क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी चीज के बारे में लगातार सोचते सोचते आपके सर में दर्द सा महसूस हो जाता है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के बारे में और कैसे ये हमारी जिंदगी को मुश्किल बनाता जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओवरथिंकिंग है क्या। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी भी छोटे फैसले को आप इतना बड़ा बना लेते हो, उसके बारे में सोच सोच के कि आपका दिमाग ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि ये चीज सही है या फिर गलत है। ऐसा लगता है कि हमारी जो सोच है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। वी आर स्टक इन अ लूप। हम एक लूप में फंस जाते हैं। किसी चीज के बारे में हम कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं जैसे कि क्या मैंने जो किया वो सही था, मैं इस काम के काबिल हूँ, या फिर क्या मेरी इस बात से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा। अपनी सोच में फंसते चले जाते हैं और यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हो? अगर करते हो तो दोस्तों आप अकेले नहीं हो। अब सवाल ये है दोस्तों कि हम ओवरथिंक क्यों करते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण इसके हो सकते हैं। कॉमनली बहुत सारी चीजें जैसे कि फेयर ऑफ मिस्टेक, मतलब आपसे कुछ गलत या फिर आपसे कोई गलती हो जाना, इस चीज का डर बने रहना। हम डरते हैं कि हम कुछ गलत ना कर दे या फिर हमसे कुछ गलत ना हो जाए। किसी भी काम को करते वक्त हम 1000 बार ये सोचेंगे कि यार ये काम मुझसे हो पाएगा या ये काम मुझसे गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें। दूसरी वजह है हमारी अनिश्चितता। हम अपने फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं होते और इसलिए हम हर कदम पे सोचते रहते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ओवरथिंक इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो किसी और के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे रहते हैं, किसी और की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे रहते हैं। जैसे कि क्या वो मुझे ठीक से देख रहा है, क्या ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारे बारे में क्या बोल रहा है। और ऐसे ही कई सारी चीजें, चाहे उनको हमसे कोई मतलब भी ना हो, लेकिन हमारा ध्यान बेवजह उस तरफ जाता रहेगा। हम जानेंगे नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फिर नुकसान हम कह सकते हैं कि वो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को तहस नहस कर देता है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग थक जाता है। हमें ना नींद की कमी का सामना करना पड़ता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा स्लीपी फील होगा, टायर्ड फील होगा। आपको लगेगा कि मुझे सोना है, आप सो भी रहे हो, इनफ सो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नींद पूरी नहीं हो रही है। हमारा जो फोकस है वो कम हो जाता है और किसी भी काम को करने की जो आपकी कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और यही चीज हमारे बिहेवियर में चिड़चिड़ापन या फिर आप कह सकते हो डिप्रेस स्थिति जो रहती है, डिप्रेशन भी इसी वजह से आता है और स्ट्रेस भी इसी वजह से आता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप ओवरथिंकिंग से कैसे बच सकते हो या कैसे आप इससे ओवरकम कर सकते हो। मैं आपके साथ कुछ ऐसे इजी टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप ओवरथिंकिंग से बाहर आ सकते हो। जिसमें सबसे पहली चीज आती है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या फिर जागरूकता का अभ्यास। कभी कभी हमें अपनी सोच पर काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप योग अभ्यास करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो या फिर प्राणायाम आप अभ्यास करते हो, इसमें कि आपको अपने ध्यान को श्वासों पर फोकस करना होता है। इसकी मदद से आपका दिमाग शांत हो जाता है। आपका दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा रहता है, एक्स्ट्रा थॉट्स या फिर आप बहुत सारे फालतू के विचार आ रहे रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। दूसरी चीज है सेट टाइम लिमिट। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, हम किसी चीज के बारे में जब सोच रहे रहते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं। तो आपको खुद को एक चीज हमेशा याद दिलानी है उस टाइम पे कि आपको किसी भी थॉट पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, आपको तुरंत से याद दिलाना है कि आप बहुत ज्यादा उस थॉट के बारे में नहीं सोचें, उस पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत ही उससे बाहर आ जाएं। अभी भी आपको 5 से 10 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है। ये अपना रूल बना लीजिए। नाउ थर्ड थिंग इज दैट फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। क्या होता है दोस्तों, हम कई बार चीजों के बारे में ऐसे सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहती, हम उन चीजों के बारे में भी सोचने लगते हैं। अब अगर कोई चीज है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हो उस चीज के बारे में, तो ये तो व्यर्थ की चिंता हुई। तो आपको ऐसी चीजों को जाने देना है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। आपको उन चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करना है जो आपके कंट्रोल में हो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्फ पॉजिटिव प्रैक्टिस, सकारात्मक बातें करना। इसमें आप अपने आप से बातें कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है या फिर आप नहीं चाहते हो किसी से भी शेयर करना, तो आप खुद से ही बातें कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, जब आप नेगेटिव विचारधारा में रहते हो तो आप खुद से बातें तो करते हो, लेकिन आप नेगेटिव, नकारात्मक बातें करते हो। तो आपको एक प्रैक्टिस अपने डेली लाइफ में लेकर आना है कि आप अपने आप से जब भी बातें करें वो बातें सकारात्मक, आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। नाउ एक और चीज, ओवरथिंकिंग का सीधा रिश्ता होता है परफेक्टिज्म से।
हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, हर छोटी छोटी बातों को सोचने लग जाते हैं कि हर छोटी छोटी चीजें परफेक्ट हमें चाहिए रहती है। दोस्तों उसी समय आपको ये याद दिलाना है, हम इंसान हैं, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, गलतियां हर किसी से होती है। तो कोई भी चीजें आपको ऐसे नहीं देखनी है कि ये चीजें हमें परफेक्ट मिले या फिर हर चीज आपको परफेक्ट चाहिए, नहीं, हर चीज में कमी रहती है, इनफैक्ट चांद में भी दाग होता है, राइट। तो दोस्तों ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी को मुश्किल जरूर बना सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप चाहे तो। बस बात इतनी सी है, हमें सिर्फ अपने सोच को समझने की जरूरत है और उसे सुधारने की जरूरत है। छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, अच्छे जो भी आपको चीज करना है, जो भी आपका मूड, जो भी आपका गोल है, उसके प्रति छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। या आप पढ़ाई अगर करते हो या आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी आप जॉब कर रहे हो, छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और आगे बढ़ोगे, गिरोगे, लेकिन आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। और ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे आपको कम करना है, क्योंकि एकदम ये नहीं जा सकती है। तो जो ये बातें मैंने आपको बताई है, इनको इम्प्लीमेंट करके खुद से भी आपको कोशिश करना है, धीरे धीरे इसको आपको खत्म कर देना है और बाहर निकाल के फेंक देना है अपने लाइफ से। और दोस्तों जिंदगी में हर एक पल का आनंद लेना सीखो। इनफैक्ट आप कोई सा भी मोमेंट है आपकी लाइफ में, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप इस तरीके से जूझ रहे हो डिप्रेशन से, एंजाइटी से या फिर ओवर थिंकिंग से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं एक योगा टीचर हूँ। अभी तक मैं जो योगा क्लासेस था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करता हूँ, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैं बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ योगा। लेकिन अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा आप सीखना चाहते हैं, इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों।